तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आसिम खान, आप देख रहे हैं बेरोजगार न्यूज़ वाला। दोस्तों इसमें मैं आपको बताऊंगा कि अभी जो एसएससी में एमटीएस और हवलदार के लिए रिक्रूटमेंट आई है उसमें हमको फॉर्म को कैसे कैसे भरना है। जब फर्स्ट टाइम आप फॉर्म को भरोगे, वन टाइम रजिस्ट्रेशन एसएससी में होता है, ऑलरेडी किया हुआ है तो डोंट वरी, आपको करने की जरूरत नहीं है। और अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस होगा जब आप फर्स्ट टाइम करोगे। तो इसमें आपको पूछेगा डू यू हैव आधार, आपके पास क्या आधार है, आपको लिखना है नो, अगर नहीं है तो नो और है तो यस। ठीक है, फिर आधार नंबर डालना है और वेरीफाई करने के लिए फिर से वही आधार नंबर डालना है। आईडी कार्ड देना है, अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस है तो ड्राइविंग लाइसेंस देना है, आधार कार्ड है आधार, पैन कार्ड है तो पैन कार्ड देना है। ओके, सो इसी के साथ साथ आपका वो क्या होता है, वोटर आईडी कार्ड है, उसका आईडी नंबर डालना है और आपका नाम डालना है, आपका फुल नाम डालना है। ठीक है, अपना नाम फिर से डालना है यानी कि वेरीफाई करना है। हैव यू एवर चेंज नेम, क्या आपने कभी अपना नाम चेंज किया है। अगर आपने अपना कभी नाम चेंज किया है आपको लिखना पड़ेगा, नहीं है तो फिर आपको यहाँ पे नो कर देना। ओके, आगे चलते हैं। पापा का नाम डालना है, वेरीफाई और फादर नेम। ठीक है, वेरीफाई और फादर नेम, फिर मदर नेम डालना है। ठीक है, और फिर वेरीफाई आपका माँ का नाम भी आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। ओके, वेरीफाई डेट ऑफ बर्थ, आपकी डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई करनी है। ठीक है, मैट्रिकुलेशन 10th क्लास एग्जामिनेशन डिटेल, आपका बोर्ड कौन सा था। ठीक है, एजुकेशनल बोर्ड फिर से एक बार वेरीफाई करो। ठीक है, आपका रोल नंबर क्या था। ओके, रोल नंबर क्या था, इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं। रोल नंबर शुड बी सेम एज मेंशन इन मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। ओके, गलत मत कर देना, जो 10वीं में लिखा है रोल नंबर वही होगा। डे आफ्टर आपको वेरीफाई फिर से करना पड़ेगा, आपको कौन सी साल में पास हुए थे, फिर से वेरीफाई करो कौन से साल में पास हुए थे। जेंडर क्या है आपका, आप कौन हो, लोंडा हो लोंडिया हो, आपको वो करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद लेवल ऑफ एजुकेशन, नल क्वालिफिकेशन, कितना कहाँ तक आप पढ़े हो, अगर 12वीं तक पढ़ो 12वीं डालो, 10वीं तक पढ़े 10वीं, बारह ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन तो पोस्ट ग्रेजुएशन। ओके, दे आफ्टर आपको फिर मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है। दे आफ्टर आपको ईमेल आईडी फिर से वेरीफाई करो। स्टेट, आपका परमानेंट एड्रेस स्टेट क्या है, लाइक दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। ठीक है, आपकी जो भी स्टेट है वो आप डालिए। ओके, फिर आता है हमारा, फिर आएगा एडिशनल, यानी कि और जो अदर इन्फॉर्मेशन है, डिटेल्स हैं वो आपको देनी पड़ेंगी। फिर ये पूछेगा आपको भैया कैटेगरी क्या है, किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो। इफ़ यू आर बिलोंग्स टू जनरल कैटेगरी, आपको जनरल कैटेगरी यहाँ पे करना है, फिर से वेरीफाई करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद आप कहाँ के हो भैया, सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, अगर आप इंडिया के सिटीजन हो तो इंडिया के सिटीजन वहाँ पे डालना पड़ेगा। ओके, अगर आप आइडेंटिफिकेशन मार्क, आपके चेहरे पे कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क होगा, लाइक मोल होगा चिक पे, यानी कि चिक पे आपके गाल पे तिल होगा, कहीं तो कुछ ना कुछ होगा। ओके, आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क्स को यहाँ पे मेंशन करना है। आफ्टर आर यू ए पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, अगर आपके अंदर कोई कमी है, कोई वैसे लाइक कलर ब्लाइंडनेस है, ओके, हियरिंग प्रॉब्लम है, डीफ ब्लाइंड डम, ऐसा कुछ भी दिक्कत, यहाँ पे आपको यू हैव टू मेंशन ऑल द इंफॉर्मेशन है। ओके, उसके बाद हमें चलना है, देखो यहाँ पे लिखा भी है। ओके, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नंबर, अगर आपने डिसेबिलिटी है कोई तो उसका सर्टिफिकेट बना होगा, उसका नंबर आपको यहाँ पे फिल करना होगा। ओके, यू हैव टू फिल हेयर योर परमानेंट एड्रेस, आपका फुल परमानेंट एड्रेस क्या है, स्टेट क्या है आपकी, डिस्ट्रिक्ट क्या है आपकी, पिन कोड क्या है आपका, ये सब कुछ आपको मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, इस परमानेंट एड्रेस सेम एज परमानेंट एड्रेस, यानी कि जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो परमानेंट एड्रेस जो है वो दोनों सेम है क्या, अगर सेम है तो यस कर दो और सेम परमानेंट ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिल हो जाएगा। ओके, फिर यहाँ पे कुछ नहीं करना, फिर उसके बाद सेव करना है। ठीक है, सेव करने के बाद आपको इस टाइप का आएगा, डिक्लेरेशन आएगा, आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट द इन्फॉर्मेशन गिवन बाय मी इन द फॉर्म आज ट्रू, जो मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन है वो एकदम सही है, कंप्लीट एंड करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीव, जितना मैं जानता हूँ उतना मैं इस गारंटी के साथ कहता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई सारी जानकारी सही है। एंड आई अंडरस्टैंड दैट इफ इन द इवेंट ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन बीइंग फाउंड फॉल्स और इनकरेक्ट एट एनी स्टेज माई कैंडिडेचर एंड अपॉइंटमेंट इज लायबल टू बी कैंसिल और टर्मिनेटेड, यानी कि किसी भी सूरत में अगर मेरी कोई कमी पाई जाती है, मैं कोई फ्रॉड कर रहा हूँ या कुछ भी गलत पाया जाता है तो दोस्तों मेरा कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा बिल्कुल। ठीक है, आप कैंडिडेचर कैंसिल कर सकते हैं और यू कैन आप टर्मिनेट भी हो सकते हैं। ओके, इतनी इंग्लिश आती तो सर कपिल शर्मा का भैया होता। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, ये फॉर्म्स को छोड़ो, उसके बाद आता है मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार। जब आप इसके लिए फॉर्म भरोगे, ठीक है, हवलदार के लिए, तो भैया बी केयरफुल वाइल फिलिंग द एप्लीकेशन फार्म। ओके, फॉर्म। ओके, कैंडिडेट का नाम,
अगर नया नाम चेंज किया वो पापा का नाम, माँ का नाम, डेट ऑफ बर्थ आपकी आएगा, पहले से लिखा हुआ आएगा, डोंट वरी, बट आपको ना एक बार चेक कर लेना, ओके। एज आपका खुद ही आएगा, वो कैलकुलेट हो गए। जेंडर आपको, ठीक है। कैटेगरी अगर वही PWD वाला, इफ़ यस तो ठीक है। नेशनलिटी कहाँ के हो भैया, ठीक है। मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। मेट्रिकुलेशन 10वीं का कौन सा बोर्ड था, क्या रोल नंबर था, ठीक है, ये कौन सी साल में की थी। इसी के साथ साथ दोस्तों प्रेफरेंस ऑफ एग्जामिनेशन, आप कहाँ कहाँ एग्जामिनेशन सेंटर देना चाहते हो। 3 एग्जामिनेशन सेंटर होंगे और किसी भी सूरत में सेम सेंटर नहीं डाल सकते, ओके। सो इसी के साथ साथ कंप्यूटर जो बेस्ड एग्जामिनेशन देना चाहते हो उसका मीडियम क्या होना चाहिए, हिंदी होना चाहिए, इंग्लिश होना चाहिए, फिर वेरीफाई करवाएगा। इसी के साथ साथ दोस्तों वेदर आर यू एक, अगर आप कोई एक्स सर्विस मैन हो, पहले सर्विस दे चुके हो कहीं, पहले अपनी जो है आप सर्विस दे चुके, सेवा दे चुके हो कहीं किसी डिपार्टमेंट में, तो यहाँ पे यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। डेट ऑफ ज्वाइनिंग डालनी होगी फिर, और डेट ऑफ डिस्चार्ज कहाँ क्यों लाइक हुए थे, कब डिस्चार्ज हुए थे। लेंथ ऑफ सर्विस इन द आर्म फोर्स, ठीक है, कितना टाइम तक आपने अपनी सर्विस दी थी आर्म फोर्स में, ओके। सो हैव यू ऑलरेडी जॉइंट ए सिविल पोस्ट वाइज, जो भी है आप अपनी यहाँ पे पर्सन मतलब जो है आप देख लीजिए इसमें, ठीक है। ये सब डालनी है अगर आप इससे बिलोंग करते हो तो, ठीक है। स्टेट अपना डालना है, ठीक है। प्रेफरेंस ऑफ स्टेट, ठीक है, ये प्रेफरेंस दिया हुआ है, ठीक है, ये डालना है आपको, ओके। सो कोड दिए हुए हैं, यहाँ पे कोड फिल करना है, ओके, ये रहा, ठीक है। प्रेफरेंस देना है, ओके, किस किस स्टेट के लिए जाना चाहते हो, ओके। सो हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ज़्यादा से ज़्यादा हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है। इसी के साथ साथ दोस्तों डिटेल्स ऑफ क्वालिफाइंग एजुकेशन, ठीक है, डिटेल्स देनी है। और इसके बाद स्टेटस क्या है उसका, पासिंग ईयर क्या था, यूनिवर्सिटी क्या थी, नेम बोर्ड की यूनिवर्सिटी क्या थी, रोल नंबर क्या था, परसेंट क्या थी, CGPA है तो वो आपको बताना है। सो डे आफ्टर आपको स्टेट वगैरह सब कुछ एक बार चेक कर लेना है, उसके बाद ही अपना फॉर्म को फिल करना है, ठीक है। और इसी के साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, ये सारी चीज़ें आप देख के जाना और आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद फ़ोटो डालना है, ठीक है। फ़ोटो अपलोड करोगे तो फ़ोटो एकदम क्लियर होना चाहिए आपका, ठीक है। किसी भी टाइप का चश्मा, कैप, एडिटिंग वगैरह कुछ नहीं होनी चाहिए। और अपना सिग्नेचर ऐड करना है, ठीक है। कितना KB में होगा, अगर आप CSC पे जा रहे हैं फॉर्म को सबमिट करवाने, किसी साइबर कैफ़े पे जा रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वो खुद ही कर देगा। बाकी अगर आप खुद से कर रहे हो तो आपको ये खुद सब कुछ चेक करना पड़ेगा, ओके। डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, आई एग्री। अगर आपने सब कुछ ये पढ़ोगे कि इसमें क्या क्या लिखा है, मतलब ये, ठीक है। उसके बाद आपको एग्री करना होगा, फिर ये कैप्चा कोड डालना पड़ेगा, उसके बाद आपको प्रीव्यू करना पड़ेगा, ठीक है। प्रीव्यू करने के बाद एक्सेप्ट कर देना। सो ये आपका, ठीक है, फोटोग्राफ इसमें दिया हुआ है, ठीक है। फोटोग्राफ आपने दिए हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, 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 एकदम गुब्बारे जैसा मुंह नहीं निकला होना चाहिए, फालतू की कैप नहीं लगी होनी चाहिए, ठीक है। उल्टा टेढ़ा मेढ़ा फोटो ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, साफ़ सुथरा इज्जतदार एकदम, ठीक है। ये इस टाइप का फ़ोटो होना चाहिए, ओके। सो आगे चलते हैं, ठीक है, ओके। सो ये थी इन्फॉर्मेशन एंड आई होप ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी आपके लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब चैनल, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन टू गेट न्यू नोटिफिकेशन व्हेन आई रिलीज अ न्यू वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।